आप तैयार में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, हर रोज प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, हम सबको आशीष का कारण बनाते हैं। जय मसीह की। सारे भाई बहनों को फिर से एक बार मातृ दिवस की शुभकामनाएं। हमारे हमारे बीच में एक ऐसा मदर है, एक ऐसा मम्मी है जो आज के संदेश सुनाने के लिए तैयार हैं। सरोजनी जोजोवार, मास्टर सुभाष चंद्र की पत्नी। बहन जी, आपका मुखांतर से वो बातों को सुनना चाहते हैं। आज यीशु चाहता है मुखांतर से आपके सुनेंगे। हम संदेश को सुनाने के लिए तैयार हैं सरोजनी जोजोवार। हाथ में आप आइए, सुंदर सा संदेश को सुनाइए मदर्स डे शुभ अवसर पर। सरोजनी जोजोवार, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है सिस्टर, बोलिए। जी 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 जी। आ रहे हैं कुछ सरोजनी बहन, जी प्रचार कीजिए, संदेश जी। को सुनाइए। जी, मैं बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, आवाज अभी नहीं आ रही मिल है? रही है। आप ऐसे सिंगल बोलती है तब आ जाता है, जब कुछ प्रचार करने लगती है तो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? हालेलुया। जी आ रहे हैं। अब बोलिए बोलिए। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय में देने के लिए पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ वचनों को बांट सकूं और मैं खुद भी मनन कर सकूं। आप सबको मातृ दिवस की शुभकामनाएं। और आइए हम लोग वचन पे जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में आए और हमें प्रभु जी बहुत ऐसे अपने वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम सब बल ताकत सामर्थ्य और प्रभु जी आपके नाम की महिमा और आपकी बड़ाई होने पाए मेरे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। वचनों को प्रभु जी हमसे बोली बातचीत कीजिए और हम सब वचन के द्वारा आशीष को पा सके। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा और आपकी बड़ाई होने पाए। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग भजन संहिता 139 का 13 को पढ़ेंगे। संहिता 139 का 139 का 13 आयत। यहाँ पे ऐसा लिखा है, मेरे मन का स्वामी तुम है के घर में रचा। आज मातृ दिवस है तो मैं इस वचन से खुद को भी आशीषित होना चाहती हूँ। वास्तव में हम लोगों का स्वामी प्रभु परमेश्वर है और हम लोगों को परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचा है। हम सब माँ के गर्भ में रचे गए हैं, है ना। प्रभु ने हमको रचा है और
और उस गर्भ में वो बीज बनने से पहले कि परमेश्वर ने, जो हम हिंदी में उस बीज को कहते भ्रूण, उसको बना करके परमेश्वर ने माँ के गर्भ में डाला है। और हम सब जो लोग माँ लोग हैं तो उन लोग को इसका अनुभव है। जब वो बिल्कुल छोटा होता है तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बढ़ता जाता है 9वें महीने तक उस चीज को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और हम सबका स्वामी जो है, यदि हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है ना, यदि हम कह रहे हैं किसी बच्चे को मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने, तो ये परमेश्वर है जो इस सारी क्रियाओं को, सारी बातों को किया हुआ। और वो इसलिए यहाँ पर ये दाऊद भी कह रहे कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तू ही ने मुझे माता के गर्भ में रचा। वो भी इस दिन को स्मरण कर रहा है, जैसे आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं मातृ दिवस को। तो हमारी माँ भी हमें, जो भी इंसान दुनिया में आया, यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए तो माँ के गर्भ से आए। आदम और हवा को छोड़ करके बाकी सभी लोग माँ के गर्भ से आए। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया, लेकिन हम सब माँ के गर्भ में रखे गए और हम 9 महीने के बाद ही इस संसार में आए। और ये जो है हमारे लिए, हमारे माता पिता के लिए आनंद का विषय है। इसीलिए मातृ दिवस को मनाया जाता है कि वो 9 महीने कष्ट के साथ हम सबों को अपने गर्भ में पालती हैं। परमेश्वर उनको ये काम सौंपते हैं। हम नीति वचन 23 उसका 25 में देखेंगे, तेरे कारण तेरी माता आनंदित और तेरी जननी मगन हो, है ना। वहां पे माता पिता दोनों लिखा है, लेकिन मैं माता को सिर्फ ले रही हूँ, पिता भी है। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। आज हमारे कारण, जो हम माँ के गर्भ में आने कारण हमारी जो जन्म देने वाली माँ है वो मगन है, आनंदित है ना, हमारे कारण। तो जन्म में क्या वो वास्तव में मगन है हमारे जीवन से हमारी सेवकाई से, हमारी देखभाल से, क्या हमारी जननी हमको संसार में लाने आपको नहीं समझ पाती। यदि हम दुखी रखते हैं वो आनंदित रखें, वो आनंद के साथ रखें, क्योंकि वो आनंदित होती है। हमारे जन्म लेने से वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने एक जीवन को जन्म दिया है, एक जीवन को जन्म दिया है। इसलिए वो बहुत खुश होती है। इसलिए कहा है कि तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी हमारी माता जो है मगन होती है हर काम में। उसके पास उस वो चीज को हम देख पाते हैं, माँ का प्यार को हम देख पाते हैं। मुझे तो बचपन में बच्चों को पालने का अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी माँ एक अपनी विपत्ति को, अपनी परेशानी को, अपनी सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए वो सबसे सर्वप्रथम वो अपने छोटे बच्चे के लिए जो जरूरत है उस काम को वो करती हैं। वो चाहे कुछ भी, वो भूखे रह जाए लेकिन अपने बच्चे को भूखा कभी नहीं छोड़ती है। और इस प्यार को जो आनंदित होती है, उस प्यार को देखने के लिए एक माँ का को हमने इन दिनों देखा, जो बहुत सुर्खियों में रही, मौत में समा गई पानी के अंदर, लेकिन उसने अपने बेटे को अपने बाहों में से, अपने बाहों में से छोड़ा नहीं, उनको हटाया नहीं, और वो खुद भी मौत को सह ली और अपने बच्चे को भी
मतलब छोड़ देती तो कहाँ चला जाता, उसको उतना होश था, यदि मैं छोड़ दूंगी तो मेरा बच्चा इधर उधर हो जाएगा, उसके साथ क्या होगा, भटक बह जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो उसके पास इतना चेतना थी, उसने अपने बच्चे को पकड़ के रखा, है ना। और वो बच सकती थी, यदि छोड़ती तो वो छूट जाती और नहीं रहती तो ऊपर आ जाती। लेकिन वो किसी चीज में भारी भरकम दोनों लोग मिल करके फंस गए, और उसमें वो उनकी उस दिन तक ही यात्रा थी। लेकिन उसको देखकर हम लोग एक मिसाल, एक दुख भी लोग बहुत हुआ, लेकिन एक मिसाल भी हमें मिला कि माँ का प्रेम को जानने के लिए ना। तो आइए हम दूसरा एक और वचन को देखेंगे। ये सही है 66 उसका 13 आयत को हम देखेंगे। यहाँ लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी ना। आज यहाँ पर माँ का उदाहरण दे रहा है परमेश्वर। जिस प्रकार माँ, है ना, माता जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, उन्हें पुत्र बोलेंगे तो दोनों हो जाएंगे, पुत्री भी हो जाएगी, बच्चे को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति देता हूँ। और वो शांति कहाँ मिलेगी? यरूशलेम में। जैसे कोई अपनी माता को पा लेता है, माँ के पास में रहता है, वैसे ही प्रभु भी हमें देने वाले हैं, वो शांति देने वाले हैं, और हमें यरूशलेम में ही मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे परिवार को यरूशलेम बनाना है। हमारी कलीसिया प्रार्थना के समय तो हम जाते हैं कलीसिया में, तो एक यरूशलेम हो जाता है, और हम वहाँ आराधना प्रार्थना करते हैं और हम शांति को प्राप्त करते हैं। और जैसे यहाँ पे माता शांति देती है, जब छोटा बच्चा बहुत ही छोटा जन्म देने वाली माँ की गोद में आ जाता है, वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, वो सारी उसकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो आवाज है, उनका जो स्पर्श है, नहीं आने से पहले वो अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। और जब माँ के गोद में बाहर आने के बाद कोई ऐसी परेशानी हो जाती है, तो यदि दूसरा गोद लिया रहता है और नहीं चुप होता है और माँ को पकड़ा देता है, तो एक सेकंड भी नहीं लगता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमें भी कह रहा है कि मैं भी वैसे ही तुम्हें यहाँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, हम महसूस नहीं करते सुरक्षित। इसलिए प्रभु हमें एक इस शब्द के द्वारा, इस आयत के द्वारा हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हम लोग अभी उस शांति को नहीं महसूस कर रहे हैं। इस आयत के अनुसार हमें ऐसा महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें दूंगा, तो उसको लेने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, है ना। जैसे लोग यरूशलेम में जाकर के आराधना प्रार्थना करते थे, आज भी हम लोग कलीसिया में जाते हैं यरूशलेम में, तो हमें शांति मिल जाती है। तो मेरे प्रियो, हमें माँ लोगों के लिए एक चुनौती है कि हम अपने परिवार को यरूशलेम बनाए, है ना। अपने घर को हम यरूशलेम बनाए। जिस घर में पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, उसको हमें यरूशलेम बनाना है, ताकि लोग आए और शांति को देखें, शांति को जाने, शांति को महसूस करें, और प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सके, प्रभु का जय जयकार कर सके। और वही शांति जो परमेश्वर देने वाले हैं हमें, जो कह रहे कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो हमें देंगे। तो उसके लिए हम माताओं के लिए एक काम और बढ़ गया कि हम अपने परिवार को यरूशलेम बनाएं, अपने घर को हम यरूशलेम बनाएं, अपने जीवन को हम यरूशलेम बनाएं, ताकि हमारे को शांति मिलने पाए। क्योंकि यरूशलेम में सब लोग दूर, आज भी लोग दूर दूर से
तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, वैसे हमारा परिवार को भी हमें ऐसा सुहावना बनाना है कि लोग उसको देखने के लिए आ सकें। हालेलुया। आइए हम और एक आयत को हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियों 1 उसका 7 आयत। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वह हमें डरपोक की नहीं बनाती, बल्कि हमें सामर्थ्य, प्रेम और आत्मा में संयम देती है। तो इस आत्मा को, इस बात को हमें समझ लेना है मम्मियों को आज के दिन, कि जो परमेश्वर ने जो आत्मा हमें दिया है अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, वो डराने वाला नहीं, डरपोक वाला नहीं है ना, एक साहसी आत्मा दी है। और हमें ऐसे सामर्थ्य और प्रेम दिया है जो हमें आत्मा में संयम होने के लिए हमें दिया गया है। हालेलुया। तो इस आत्मा को हम, जो हमारे पास है, परमेश्वर ने दिया है, जिसे 1 कुरिन्थियों 3 इसके 16 आयत के अनुसार हम जानते हैं हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। तो हमें जो आत्मा हमें मिला है, उसके आत्मा के पवित्र मंदिर है, तो वो कैसा नहीं है, डरपोक वाला नहीं है, बल्कि एक प्रेम करने वाला आत्मा है। तो उसको हम, उस आत्मा को अपने जीवन में बनाए रखें, है ना। आगे हम क्या देखेंगे, नीति वचन 31 उसका 25 में लिखा है, शक्ति और शोभा उसकी पोशाक है, शक्ति और शोभा उसकी पोशाक है, और वह आने वाले कल की ओर देखकर हंसती है, परंतु मुंह खोलकर बुद्धि की बात करती है, और उसके जीभ पर करुणा की शिक्षा है। ये स्वभाव हमेशा हमें अपने जीवन में बरकरार रखना है। हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपने शोभा को और अपनी शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम तो क्या करते हैं, उसको हम संभालते हैं। शक्ति और शोभा उसकी पोशाक है, और वह अपने आने वाले कल की ओर देखकर हंसती है, और मुंह खोलकर बुद्धि की बात करती है, उसके जीभ पर करुणा की शिक्षा है। ये बातों को हम अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो हमारा परिवार एक यरूशलेम बनेगा, हमारा घर एक यरूशलेम बनेगा। हमारी जो पहरावे हैं उसको साधारण तरीके से रखना है, और जो हमारी शक्ति है, यानी कि हमारी शक्ति, मातृशक्ति बहुत ही मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। इतनी मजबूत होती है ना, जब संसार में से पिता का साया उठ जाता है तो वो माँ घर घर जा करके उस शक्ति को इस्तेमाल करती है, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, भौतिक रीति से, और वो अपने बच्चे को अच्छे मुकाम तक लेके जा सकती है। इसका एक जीवता उदाहरण मेरे पास में है। एक बहन है, नेपाल से आई थी, और उसकी बच्ची जन्म ले चुकी थी, शायद वो 5 साल की थी, और लेकिन बेटा जो है माँ के गर्भ में था 5वें महीने में, और उसके हस्बैंड का ट्रक एक्सीडेंट से डेथ हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के घरों में जा करके पोछा, झाड़ू, बर्तन बासन, खाना बनाना ऐसे करती थी, और वो अपने बच्चों के लिए उसने कड़ी मेहनत की, और बेटी को नर्स बनाई और बेटे को डॉक्टर बना दिया। तो ऐसी माँ की शक्ति होती है, और वो शक्ति हर दुख में भी वो हंस कर, देख कर टाल देती है, और अपने बच्चे को एक नई राह पे लेके जाती है। तो आज वो, उसकी शोभा कितनी बड़ी होगी, वो चाहे साधारण कपड़े भी पहन के आएगी ना वो माँ, तो उसकी जो शोभा होगी, उसकी जो सुंदरता होगी, लोग उनके बच्चों को देखकर उसकी माँ की वाहवाही करेंगे कि धन्य है वो माँ जो दोनों बच्चों को अपने मुकाम पे पहुंचा दिया। तो हमें भी एक शक्तिशाली माँ बनना है,
जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है, माँ का फर्ज अदा कर रहे हैं, तो उनको एक चुनौतीपूर्ण और दुख में भी हंसते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों के लिए, आगे लिखा है कि वह मुंह खोलकर बुद्धि की बात करती है। हमेशा हमें बुद्धिमानी वाला कार्य को करना है, बुद्धिमान की बातों को करना है। और आगे लिखा है उसकी जीभ पर करुणा की शिक्षा है। हमारे जीभ में करुणा की शिक्षा। वास्तव में माँ के पास दया का दिल होता है, पिता के पास भी होता है, लेकिन आज माँ का मैं ज्यादा वो करूंगी। तो माँ के पास इतना अच्छा दिल होता है, खुद के बच्चों को तो वो देखती ही है, और उसी समय दोस्तों के, अपने बच्चों के दोस्त आ जाते हैं तो उनको भी अपने बच्चे के समान ही करती है। मेरी एक दोस्त है, वो इस समय, उनके पास 3 बेटे हैं और उस बेटे के माँ बाप दोनों ही मर गए। तो उस बेटे को भी वो, उसका बेटा का दोस्त है, तो उस बेटे को भी वो एजुकेशन दिला रही है, उसको पढ़ा रही है। अभी इस समय वो बच्चा भी बीएससी कर रहे हैं। तो ऐसी माँ का हृदय होता है, और सचमुच में उसके पास में ऐसी करुणा होती है, उसके जीभ में इतनी दया होती है। तो उसके कारण उस बच्चे को साहस मिला कि हाँ, मेरी दोस्त की मम्मी मुझे बोली है तो वो करेगी भी, और वो कर भी रही है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु हम सबों को ऐसा मन दे, ऐसा हृदय दे कि हम लोग ऐसे आगे बढ़ सके। आइए हम इन 2 वचनों को और देखेंगे। नीति वचन 1 अध्याय उसके 9, 8 और 9 को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला है। इस वचन से यह प्रतीत होता है कि जो हमारे माता और पिता का जो कर्तव्य है, वो बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और इसको हमें अपने बच्चों को इस आयत को दिखाकर उनको बताना है कि जो हम जो बोलते हैं ना बच्चों, ये आपके लिए एक ताज के समान है, एक मुकुट के समान है, शोभायमान मुकुट के समान है। इसलिए ना पिता की शिक्षा को आपको इग्नोर करना है, ना माँ की शिक्षा को झुठलाना है, चाहे उससे दूर होना है, लेकिन उसमें बने रहना है। तभी वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक शोभायमान मुकुट बनेगी, और गले का हार बनकर हम उन सारी बातों को, जो लोग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, तो वो लोग जो है इस ऐसी दशा में आ जाते हैं। हमारे बीच में, मैं जिन बच्चों के बीच में काम कर रही हूँ, उनके माता पिता तो हैं, लेकिन वो लोग सुबह भोर हो उठते ही घर में खाना नहीं बनाते, वो चले जाते हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए। और जब वो थोड़ी देर पे जिनके घरों से मिल जाता, खाना मिल जाता, खाना ले आते हैं, अनाज मिल जाता, अनाज ले आते हैं, तो वो लोग अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देते होंगे भी, तो सुबह नहीं दे पाते हैं, स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। वो सारा काम हम लोग को करना पड़ता है कि चलिए स्कूल जाइए, स्कूल में करिए। तो हमारी बातों को भी वो नहीं सुनते हैं। लेकिन जब वो फेल हो जाते हैं, जब उस दशा से बुरी परिस्थिति में आ जाते हैं, तब वो कहते हैं कि हमें अंकल आंटी की बात माननी थी, यदि हम मान लिए होते तो ये दशा हमारे साथ नहीं होती। तो इसीलिए हमें अपनी माँ की शिक्षा जो है गले की हार के समान हमें लेना है, और हमें बच्चों को भी ये समझाना है कि माँ की शिक्षा को तुम गले में हार की तरह बना के हर पल हर घर, जैसे एक मंगलसूत्र को लोग गले में से नहीं उतारने देते हिंदू रीति रिवाज को मानने वाले, वैसे ही माँ की बातों को हमें ग्रहण करना है। अंतिम आयत को मैं बोलूंगी, जो उत्पत्ति 18 उसका 19 में मिलता है। यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय
करते रहें ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उससे पूरा करें। आज हम लोग को इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने अपने परिवार को यरूशलेम बनाने का जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए मैं लेना चाहूंगी, यहाँ पर क्योंकि मैं लिखा है वहां पर मैं अपने आप को रखूं, क्योंकि मैं सरोजनी जानती हूँ कि वह मेरे बच्चों और परिवार को जो कुछ उसने पीछे मुझे दिया है आज्ञा देता है कि प्रभु के मार्ग में अटल प्रभु के मार्ग में मेरा परिवार अटल बना रहे और धर्म और न्याय में बढ़ते रहें, ताकि जो कुछ परमेश्वर यहोवा ने मुझ सरोजनी के विषय में कहा है उससे पूरा करें, उससे पूरा हो। इस तरह से हम इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे तो वास्तव में ऐसा लगेगा कि ये वचन मेरे यहाँ पर इब्राहिम के लिए कहा गया, लेकिन इसको हम अपने लिए लेंगे तो सचमुच में हम अपने बच्चों को एक अच्छी राह पर हम लेके जा सकते हैं। जिनके बच्चे अभी बिगड़े हुए भी हैं उनको भी हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में लागू करके उनको उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे तो क्यों नहीं इंसान सुधर सकता है, क्यों नहीं बच्चा सुधर सकता है। हमारा माँ बाप का बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज फिर से इस मातृ दिवस को मनाने का कारण यही है कि बच्चे माँ को हैप्पी मदर्स डे बोल देते हैं, माँ के लिए कुछ करते हैं, माँ को धन्यवाद देते हैं, गिफ्ट लाते हैं, माँ को उत्साहित करते हैं कि माँ ने बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, माँ ने बड़ी अच्छी शिक्षा दे करके हमें पढ़ाया है, इसलिए माँ को लोग कहते हैं, है ना। कोई जिसकी अपनी माँ नहीं है उसको बोलते माँ आपने मेरा देखभाल किया, बहुत धन्यवाद, कुछ गिफ्ट ला के देते लोग, बड़े बड़े गिफ्ट। मैं भी बचपन में अपनी माँ के लिए हर हम लोग चर्च में मनाते हैं मातृ दिवस, तो हम लोग माँ के लिए जो है क्या बोलते हैं फूलों का गुलदस्ता माला वगैरह लेकर अपनी माँ को पहनाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो आज का दिन आनंद का दिन है, तो हम माताओं को भी एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए एक मजबूती से अच्छे होना है, ताकि हम जैसे जन्म देने के दिन हम आनंदित थे वैसे ही इस दुनिया से विदा होने के दिन भी हम बच्चों के कारण आनंदित रहें और उसी आनंद के द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्त हो, हमारे अंदर कोई पाप ना बने, ताकि हम प्रभु के राज्य में अच्छे से सेवकाई कर सकें, प्रभु के राज्य को फैला सके, क्योंकि प्रभु उसको पूरा करने के लिए वो अपने हाथ को फैलाए हुए हैं और कह रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। आज हमें आज्ञा दे करके बच्चों को समझाना है और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने हमारे विषय में कहा है उस सब पूरा करे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। इस आयत के द्वारा मैं समाप्त करना चाहूंगी। हम सबों को बहुत आयत से परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत सुंदर संदेश को सुना रही थी बहन सरोजनी जोजोवार, पास्टर सुभाष चंद्र की पत्नी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमें चाहते हैं प्रभु परमेश्वर हर परिवार को यरूशलेम बनाना चाहता है, जहां हर माँ की संतान उपदेश शिक्षा पाकर प्रभु में बना रहे। आइए, हमारे बीच में साजन कोसी सर है, इस विषय पर मातृ दिवस शुभकामनाओं के साथ 2-3 महत्वपूर्ण शब्दों से खुलासा करेंगे और आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोसी सर, आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का
प्रभु की दासी ने आज के इस विशेष दिन में, जो कि मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हें दे पिता इन बातों की गंभीरता को हम समझकर, क्योंकि मां से बड़ा प्रेम करने वाला अपना प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम में अगर हम प्रगाढ़ हो जाएं, तो निरंतर यह बात सच और पूरी हो जाएगी कि हमने माँ की भी सेवा की है, माँ को भी प्यार किया है। यह मई महीने के दूसरे इतवार को या रविवार को मनाया जाता है। हर साल ये बदलता रहता है। इस विशेषता को, इस विशेष दिन को हम सभी जिनके पास माँ जीवित अवस्था में है, धन्यवादी रूपी अर्पण दे पाए। और अगर माँ है तो जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया, आज जरूर ये सभा समाप्त होते ही माँ के लिए 1-2 मिनट बड़े उद्घोषणा के साथ और बड़े उस मातृत्व के प्रेम को अपने जीवन में रख प्रभु से अपनी याचना जरूर करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हम ये सब त्याग कर छोड़कर जाने वाले हैं। तो अगर जीवित हैं तो ये हम कर पाए। मेरी माँ तो 4 साल पहले इसी मई महीने में ही 2022 17 तारीख को इस संसार को कूचकर प्रभु की सामीप्यता में हो चली। और जैसे निर्देशों का, आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें बताया, चिताया, समझाया, काश प्रभु उन बातों से हमें विमुख ना करे और उस पर हम अड़िग रह पाए, तो नीति वचन पूर्णतया सिद्ध और सच ठहरेगी। धन्यवाद प्रभु। हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से बढ़कर सुख और आशीष के लिए हमेशा तत्पर रहता, मांगता, खटखटाता और देने के लिए उद्वेलित रहता। उससे बढ़कर हमारा प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। उन्हें दे पिता जिनके पास माँ है, उस महिमा को समझकर अपने माँ के लिए जरूर प्रार्थना कर लें। आज अच्छा वचन इस विशेष दिन में सरोजनी जी के द्वारा बांटा गया। बड़े ही प्रबलता के साथ, बड़े ही उस माँ के उस प्रेम के साथ उन्होंने वचनों को रखा, समझाया। धन्यवाद प्रभु। नीति वचन कारगर और सिद्ध है। कई जगह इसमें माँ के उस प्रेम की बात जताई, समझाई, दिखाई गई है। काश उसे हम मानने के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। आज के विशेष और पवित्र दिन के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। मातृत्व दिवस के लिए धन्यवादी हैं पिता। अच्छा वचन बांटने वाले उस माँ के लिए धन्यवादी हैं पिता। दासी के रूप में आके मातृत्व की विशेषताओं को समझाया, जताया, चिताया प्रभु। उन्हें दे पिता ये कारगर और सिद्ध होकर एक एक के जीवन में उस सिद्धता के अनुभव में बनकर हम प्रभु की उस प्रेरणा को, जो हमें वचन के द्वारा आंदोलित करती है, उद्वेलित करती है और दिखाई जाती, होने के लिए हम तत्पर और सिद्ध बन पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। माँ का प्रेम अपार है और उससे कई गुना बढ़कर प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, जिसने अपने आप को तज कर अपने पिता की आज्ञाओं को हूबहू मानकर, उन आज्ञाओं से जीत कर पिता परमेश्वर अपना जीवन भी दे दिया हमारे पापों के लिए। उन्हें दे पिता इन बातों को हम समझें
और प्रभु की निकटता में आकर प्रभु से मांगने वाले हो पाए। धन्यवाद प्रभु। माँ भले कहती नहीं पर करके दिखाती है और जताती है। बच्चे के जीवन में वो सब दिखता और अमलीकरण के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाता। तभी तो माँ के उस प्रेम को वो निरंतर अपने जीवनों में उतारता और बताता और चिताता है। यस लव होने दे पिता, हमारे जीवनों में भी ये सार्थकता प्रकट हो जो माँ का जीवन है, जो माँ का प्रकटीकरण है, जो माँ का प्रेम है। वो प्रभु यीशु के समान वो प्रेम बन पाए और जो प्रेम हमें देना चाहता है उसके लायक हम सिद्ध, पवित्र और उन तमाम योग्यताओं को हम धारण कर लें जो हमें मुफ्त में देकर रखा है। उन आशीषों के लिए हम प्रभु से खटखटा पाए, आत्मा के फलों को जीवनों में निर्धारित कर बढ़ने की क्षमता और आशीष को मांग सके। धन्यवाद प्रभु। आज के इस विशेष दिन के लिए धन्यवाद, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। हर एक बात से और हर एक के जीवन से आपका और सिर्फ आपका नाम उस विश्वास में, उस प्रेम में, उस आशा में महत्व पाकर फल लाने की स्थिति बन सके। हर एक के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आपको भी साजन कोशी सर हैप्पी मदर्स डे शुभकामनाएं। अच्छे वचन को सुने हैं, अच्छे संदेश को सुना रही है बहन मम्मी, हमारे मम्मी सरोजनी बहन, आपको धन्यवाद देते हैं। अब समय है ज्योति हरी कोलकाता से वोट ऑफ थैंक्स को बोलेंगी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं कुसुम मैम को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, कुसुम मैम को, सरोजनी मैम को, संगीता मैम को, अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं सरोजनी मैम को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशिश सर को, धनराज सर, हेमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। ज्योति हरी, आपको भी धन्यवाद देते हैं। हैप्पी मदर्स डे आपको भी, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु अपने दया से संभाले, कृपालु अनुग्रहकारी। जय मसीह की। अब समय है पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाएंगे। इसके साथ ही आशीषों को लेकर ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। आइए पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति हरेकों के साथ बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। फिर से जय मसीह। जय मसीह।